बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानी कुर्सी की में मैं हूं सौरभ आपके साथ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। पाकिस्तान एक बार फिर वर्ल्ड कप में हारा, स्कोर हो गया 8-1 वर्ल्ड कप T20 में। और इसके बाद जो वहां रिएक्शंस आ रहे हैं वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे। बहुत नाराजगी है, आज थोड़ी और सीनियर लेवल पर नाराजगी बढ़ गई है। पहली खबर तो मैं आपको ये बताता हूं कि बताया जा रहा है आसिम मुनीर इस हार से बहुत ज्यादा नाराज और खफा है और उसने इस बारे में सीधे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से शिकायत की है, मोहसिन नकवी की, जो पीसीबी का चेयरमैन भी है और पाकिस्तान का होम मिनिस्टर भी है। आसिम मुनीर का कहना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी तैयारी ठीक से नहीं की, मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा कमी रही और उसमें यह भी दावा किया गया है कि अगर आपको लगता था कि टीम कमजोर है और ऐलान कर दिया था कि बांग्लादेश की सपोर्ट में हमें नहीं खेलना है तो मैच नहीं खेलना चाहिए था। मतलब वो बेसिकली खबर जिसने दी है वो ये क्लेम करना चाह रहा है कि आसिम मुनीर ने उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पे, अच्छा चलो खेलना खेलो, नहीं खेलना नहीं खेलो। लेकिन अब वो कह रहा है कि हार नहीं जाना था तो ना खेलते। उसकी दूसरी शिकायत इस बात पे है कि हार गए और जब मोहसिन नकवी साहब को याद है पूछा गया था कि जब आईसीसी पाकिस्तान गई थी ये बातचीत करने के लिए कि ये मैच में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, तो मोहसिन नकवी से सवाल हुआ था कि वो आईसीसी वाले धमका रहे हैं कि आपका बड़ा नुकसान कर देंगे हम। तो उन्होंने कहा कि ना मैं डरता हूं, ना सरकार डरती है और ना फील्ड मार्शल साहब का तो आपको पता ही है, वो तो बिल्कुल भी नहीं डरते। तो वो उस बात से भी नाराज बताया जा रहा है कि खामखा के मामलों में मेरा नाम ना लिया करें। तो ये तो हुई पहली बात। अब इसके बाद आप सोचिए रिएक्शंस जो है किस किस किस्म के। एक ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है मोहित पीरजादा, उन्होंने कहा कि हम चाहे वर्ल्ड कप हार जाए, चाहे हम भारत पे इल्जाम लगाएं कि तुमने हमारा पानी रोक दिया, तुम वहां डैम बना रहे हो, चाहे हमारी लड़ाई हो जाए, चाहे कोई मामला हो जाए, हम परवाह नहीं करते। क्यों? कि वहां पर बम है। क्या कर लोगे? तुमने हमको हरा दिया वर्ल्ड कप में, और हरा लेना, हमारे पास बम है। पाकिस्तान का हर बात के बाद एक ही जवाब है, बम। वैसे मैसेज ही है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को कि ज्यादा डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है और हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम को, हिंदुस्तान के लोगों को ज्यादा अतराए ना, हमारे पास बम है। अगर हमने ज्यादा मैचेस हार लिए, अगर आपने 11 मैच भी आपसे हारे, फिक्र ना करें, हम बम चला देंगे। तो इसके अलावा हमारे पास कोई और उम्मीद नहीं। हम हर चीज में, हमारा हर चीज का सोल्यूशन है हमारे पास, वो बम है। तो ये बात हंसी मजाक की नहीं है, इसको आप ऐसे समझिए कि पाकिस्तान की सारी पॉपुलेशन वो इस अफीम पे पैदा की बड़ी हुई है कि आपके पास न्यूक्लियर हथियार है। आप दुनिया के चुनिंदा देशों में आते हो तो भले ही घर में रोटी नहीं हो लेकिन बम है। तो ये जो एक सेंटिमेंट है ये वहां हर आदमी के मन में कूट कूट के भरा हुआ है। इस बात को ये आदमी कह रहे थे कि मैच भी हार जाते हैं तो हम तसल्ली ये कह के खुद को देते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है। सर होने को तो बाबर भी था उनके पास अब एक मैच में, उसको भी तो वो बम ही मान रहे थे। लेकिन ये बात सही है कि मतलब ये बम वाली बात पाकिस्तानियों में हमेशा से वो उनके दिमाग में ये भरा हुआ है कि हिंदुस्तान से डरना नहीं या दुनिया में किसी, क्योंकि बम है उनके पास। और बम भी इतना बड़ा लेकर आए कहीं कहीं से बनवा के, ऐसा नहीं है ना, इंपोर्टेड है। अभी मोहसिन नकवी की बात हो रही थी। पाकिस्तान पूरी तरह से पूरा, मैं बार बार इसकी चर्चा करता हूं कि वहाँ जो नई जनरेशन है वो इतनी एंटी इंडियन माइंडसेट के साथ ग्रो करती है। वहाँ पर जो पूरा का पूरा फीड उनको किया जाता है, अपब्रिंगिंग जो की जाती है वो उसको लेकर होती है। और बाकी बम की बात इसलिए की जाती है कि और चीज़ों की चिंता मत करो, तो हाँ, तुम्हारा ध्यान, असली बात ये है। अब मोहसिन नकवी तो मैच देख रहा था और जैसे विकेटें गिरने लगी तो वो उठ के चला गया। इसका भी लोगों ने मजाक बनाया कि इंडियन यूट्यूबर का दिखा रहा हूं आपको, वो बता रहा है कि मोहसिन नकवी भाग गया लेकिन पाकिस्तान में घरों में झगड़ा हो गया। देखिए, कभी कभी हमें लगता था कि ये जानबूझ की वीडियो बनाने के लिए ऐसा करते हैं, सच में झगड़े हो रहे हैं वहां घरों पे। लेकिन सबसे मजेदार बात की इनके एक्स कैप्टन वसीम अकरम ने। ये बयान पिछली हार के बाद आया था लेकिन मैं यहां सुना रहा हूं क्योंकि ये अमर बयान है, इनका जारी रहेगा। सर ये कहते हैं पूरा सुना दूंगा तो आपको मजा ही खत्म हो जाएगा, सुन लीजिए। बड़े हाथ से हाथ उठा के हारना समझ नहीं आई, बिकॉज एक तो टॉस बड़ा क्रूशल था। आप जाते हो टॉस पे अपनी स्ट्रेंथ पे, अगर आपकी स्ट्रेंथ है बैटिंग आप चेस करते हो, अगर आपकी स्ट्रेंथ है बॉलिंग आप डिफेंड करते हो। तो हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो थे स्पिनर्स, स्लो विकेट पे सेकंड बॉलिंग कर अगेन। और पंजाबी में कहते हैं ना, फुप्पी नू मुच्छा होंदी है चाचा कहते, सर मुच्छा मैंने अच्छा लफ्ज यूज। गलतियां तो बहुत की हैं, गलतियां तो आप लोग भी निकाल रहे हैं। हम पैनिक हो गए जब 170 चेज करने आए, 170 तो स्कोर हो भी बहुत ज्यादा गया था। जब वो विकेट 47 पे एक विकेट 6 ओवरों में, तो उस्मान तारिक को हमने किस लिए रखा था? देखिए क्रिकेट में जो कप्तानी होती है ना, वो एक होती है कि यार एक ओवर नया बॉल ये करेगा, 2 ओवर ये करेगा, 2 ओवर, मगर देन T20 में आपने उसी वक्त चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर विकेट चाहिए थी तो नए बॉलर को ले आते एक आधे ओवर के लिए।
ये तो इस मैच के बाद वाला बयान है। मैं जिसकी बात कर रहा था, वसीम अकरम ने स्टेटमेंट दिया कि एक आदमी सर वो एक ज्योतिषी के पास गया, नजूबी बोलते हैं उर्दू में, अरबिक में, उसको हाथ दिखाने गया। उसने बोला तू बहुत गरीब है। उसने कहा फिर आगे, तू बाद में और गरीब हो जाएगा। उसने कहा फिर तू बहुत गरीब हो जाएगा। बोला सर फिर? बोला फिर तू आदी हो जाएगा, फिर तू यूज्ड टू हो जाएगा। तो हम यूज्ड टू हो गए, पाकिस्तान कह रहा है हम यूज्ड टू हो गए इंडिया से हार के। इसका एक अलग एनेक्डोट है। एक आदमी गया, बोला तुम पर शनि की ग्रह दशा है। बोला क्या करना होगा इसका? बोला 1 किलो सोना दान करना होगा। बोला हम सोना कहाँ से होगा, इतना हमारे पास है ही नहीं। बोला 1 किलो पीतल दान कर दो। बोला हमारे पास वो भी नहीं है। तो बोला 1 किलो सोना तो 1 किलो लोहा तो दान कर सकते हो। तो बोला 1 किलो लोहा भी नहीं है। तो बोला फिर शनि क्या बिगाड़ लेगा तेरा? अरे लेकिन उनको पाकिस्तान को एक बात बहुत बुरी लग रही है। उन्होंने कहा कि रिंकू सिंह और तिलक वर्मा से भी बॉलिंग कराई, ये तो जलील करना था। बात तो सही है, और उनको विकेट भी मिल गए। उल्टी बड़ी बात तो ये नहीं वो बड़ा गजब था। वो जब रिंकू सिंह को जब बॉलिंग दी ना, तो हम लोग भी देख रहे थे, लगा यार इसको क्यों दे दिया। तो लगा ही कि उसको मौज लेने के लिए कर रहे हैं, और उसमें भी सोचिए कि विकेट गंवा के चले गए। तो आपने चाहे वसीम अकरम के हवाले सुनाई या प्रोफेसर साहब ने सुनाई, हाल पाकिस्तान का वही है। बिगाड़ क्या लोगे हमारा? अब इसके बाद कहां बिगाड़ के जाओगे भाई? तो पाकिस्तान का हाल वही हो गया है। नहीं, कमेंटेटर उस समय जो था कमेंट्री बॉक्स से बोल रहा था कि भारत जो है अगले खेल की तैयारी कर रहा है। हाँ, एकदम यही बोला कि अब वो प्रैक्टिस शुरू कर दिया। एक बात और बुरी लगी पाकिस्तानियों को, हराया वो ठीक, बोले यार हरा के सेलिब्रेट तो करते तो ना कुछ कूदते पानते, कुछ जंप करते, लगा कुछ ऐसा तो लगता कि तुमने कोई बड़ा काम किया है हमें हरा के। ये नया था, और ये तो चुभने वाली बात है। ये जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजाइज किया गया था। सूर्य कुमार यादव ने पूरी टीम को बोला था कि आप कोई गाली नहीं देंगे, स्लेजिंग नहीं करेंगे। अच्छा, किसी पीछे से बोलते हैं ना, जब क्रिकेटर कोई भी बैट्समैन खेल रहा होता है तो पीछे विकेट कीपर या बाकी सब करते हैं, तो कह कोई ऐसा नहीं करेगा, बिल्कुल सीरियसली खेलेंगे। तो वो ज्यादा चुभाने के लिए शायद सूर्य कुमार यादव ने सब। ये तो ठीक है भाई, कोई आदमी सेलिब्रेट करता है तो लगता है यार इन्होंने बड़ी टक्कर दी, चलो मतलब मजा आया खेल के, जीत का वो लगता है। ये इसके साथ है फीलिंग ही नहीं आई, जीतने का भी मजा नहीं आया ना। और फिर उन्होंने कहा 8 में से 7 बार तो जीत चुके हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने इसको बड़ा सिर पे चढ़ा रखा है कि पाकिस्तान के साथ मुकाबला, जंग, ये वो। बोले 8 बार में से 7 बार वो हरा दिया। अब कितनी बार आप ये मानोगे कि वो बड़ी टीम है? हालात बदल गए, अरमान बदल गए, क्या है वो। वैसे जो है मतलब मुझे कई बार लगता है, फिर से कह दूं, ये थोड़ा बम वाला छोड़ दें तो बढ़िया कॉमेडी करते, बढ़िया करते, इनका धंधा भी अच्छा चलता। भारत में रहते कहाँ ये जाके ये इस्लामिक जिहाद के चक्कर में, बम के चक्कर में, धाए धुई के चक्कर में कहाँ पड़ गए ये सब। ये बढ़िया करते और हम इनको सब कुछ देते। लेकिन सर किसी की तकलीफ पर इतना हंसना है ना वाजिब। अरे नहीं, वो तकलीफ में कहाँ है, वो तो मतलब वो तकलीफ तो बहुत छोटी चीज़ है। रिएक्शन भी कसम आते हैं वहां से। क्या विजय जी, अभी तो आपने बोला उनके पास बम है। भले बच्चा नहीं दम है, लेकिन बम है। एक मैंने देखा घर में एक छोटी सी लड़की, ये थोड़ी ये नाइंसाफी भी है टीमों के साथ ना, जो इतना दिल लगा लेते हैं किसी से, चाहे आप आशिकी में दिल लगाएं या क्रिकेट में दिल लगाएं। मैंने उस दिन जब नहीं टूटता है दिल, तो बोला था, जब दिल टूटता है सर तो क्या होता है। मैंने स्टूडियो में उस दिन नहीं कहा था कि भाई खेल तो खेल है, साहब से क्यों पूछ रहे हैं? खेल तो खेल है, कुछ भी। स्टेडियम में एक लड़का मैच देख रहा था पाकिस्तान की टी शर्ट पहन के, 8वां विकेट गिरा, उसने अपनी टी शर्ट उतारी, इंडिया की टी शर्ट पहन ली। ये कोई इंडियन नहीं करेगा। ऐसे नहीं कह रहा हूं, मतलब कि हार गई इंडिया तो बाहर के पाकिस्तान की देशों जर्सी पहन ली। पाकिस्तान बाहर के देशों में तो ऐसे ही है ना, पता है यही होना। बाहर के देशों में ऐसा सारे पाकिस्तानी बांग्लादेशी अपने आप को हिंदुस्तानी बताते हैं। क्या कह रहे हैं? बाहर के देशों में, यूरोप में, बाकी जगह देशों में सारे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी अपने आप को हिंदुस्तानी बताते हैं। नहीं ब्रो, लेकिन ऐसा तो नहीं करते सर। तो उसने भी तो बदल लिया ना। वो उसको नाचने भी लगा। चलो अब इंडिया की टी शर्ट पहनी, इंडिया जीत रही है, आप लोग नाचो। कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो रहे हैं। एक आगे सर, अभी खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भारत में लगते हैं और कहते हैं कि ऐसा हिंदुस्तानी कोई करता नहीं है। अब आप सर, मैं ये लाइट मोमेंट था सर, आपने मैं तो लाइट ही मोमेंट में हमने थोड़ा सा। अच्छा, लेकिन जो वहां परंपरा रस्में जो है वो पूरी तरह निभाई जाती है टीवी तोड़ने की, तो वो काम, और वो केवल उसी दिन नहीं होता, वो जब जब याद आता है तब टीवी तोड़ते हैं। उसके बाद अभी भी टूट रहे हैं। तो पाकिस्तान में कोई भूल ही नहीं रहा कि बॉयकॉट की कॉल दे दी थी तुमने, फिर यू टर्न क्यों लिया। वो कह रहे हैं ये खेला इसलिए गया था। ये भी सर बड़ा इंटरेस्टिंग, एक जर्नलिस्ट ही है इनके, इन्होंने कहा कि मैच खेले, मैच हार गए, तो उसके बाद ये भी लोग बड़े गंभे हैं, तो क्या करें कि इनका ध्यान थोड़ा इससे हटे, मैच से, दुख से हटे। तो पाकिस्तान की सरकार ने क्या फैसला किया कि एक काम करो, पेट्रोल के दाम बढ़ा दो। एक दर्द से दूसरा बड़ा दर्द दो, इससे तो ध्यान हटेगा। देखिए, ऐश करो,
पेट्रोल डीजल के नाम बढ़ा दिए तो मैच हारते ही तुम्हारा दर्द नहीं थोड़ा तो वहाँ पे बड़ा दर्द है ना, इस इकोनॉमी के बैंड पूरी बैंड बजी हुई है, तो क्या करे पाकिस्तान, एक जगह संभालता दूसरी जगह से मुश्किल पैदा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें तो है। अब यूएई जो है अपना पैसा मांग रहा है, तो क्या करेंगे बताइए, टैक्स ही लगाएंगे। हाँ सारा ये बड़ी और बार बार तकाजा कर रहा है वो कह रहा है कि भाई आपको इतना पैसा देना है मुझे, $2 बिलियन, तो कहाँ से लाएंगे। वो यही कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, दूसरे IMF वगैरह से पैसा मांग रहे हैं, तो ये कोशिशें चल रही हैं वहाँ पे। चलिए आइए लौटते हैं अपने देश। ठीक, वहाँ हमारे चलिए अभी क्योंकि ये लाइट वाला मामला चल रहा है तो लाइट वाली लेकिन अच्छी मजेदार पॉलिटिकल खबर आपको देता हूँ। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गाना बजाया और बड़ी बड़ी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वोट काटने की और अब SIR की, लेकिन उन्होंने कहा देखो देखो पहले एक बार लाइट वाइट बंद करो, पहले एक गाना दिखाऊंगा तुम लोगों को। ये कोई दबदबा गाना है, दबदबा वो मैं दिखाना चाहता हूँ बस आपको। पंचायत का चुनाव हो ना हो पर गाना तो सुनिए। हाँ क्या गाना है बताइए, क्योंकि कल को कोई कहे कि समाजवादियों ने बनवा दिया, ये भी तो दिक्कत है ना। दिल्ली वाले आए कहें कि समाजवादियों ने गाने बनवा दिए, तो हम पहले से वेपन तैयार रखे हुए हैं। एकदम फील्डिंग सही लगा के रखे हैं पहले से ही हम लोग। हाँ फील्डिंग एकदम। था क्या ये मामला ये था, वो गाने की लाइन जो है एंड में थोड़ी सी सुनी होगी आपने, कट गई। दबदबा था क्या दुश्मन के माथे पे कट्टा सटा रहेगा, दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा। ये डायलॉग किसका था आपको याद आ रहा है? सुना सुना लग रहा है ना, ये बृजभूषण शरण सिंह का डायलॉग था जो बीजेपी से MP थे। अभी भी है या नहीं है सांसद है। नहीं अभी वो कुश्ती संघ अब तो बेटे हो गए ना शायद उनके। नहीं सांसद है। हाँ वो कुश्ती संघ वाले बीजेपी के नेता जो है, उनका डायलॉग था ये, दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा। तो वो एक किसी ने गायक ने जो है ये फुहड़ सा गाना बना के उसमें वो डाल दिया। तो अखिलेश जी को लगा ये बिहार की तरह हम पे ना चिपका, वहां भी कट्टा बट्टा खूब गाने बने थे। तो ये उन्होंने कहा हमारा नहीं है। अब ये डायलॉग भी सुना दिया, याद कर लो किसका है त्रिपाठी जी। नहीं ये तो ठीक है, ये वाली राजनीति तो अखिलेश की अच्छी लगी। मतलब क्योंकि है क्या कि वहां जो लोग बना रहे थे वो सीधे सीधे राष्ट्रीय जनता दल उससे जुड़े हुए लोग थे, उनका नाम लिया जा रहा था। अगर मान लीजिए कि कल को कोई वीडियो बनता है और अखिलेश यादव का नाम लेके कोई ऐसे बनाता है तब क्या होगा। और उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल के मंच पे वो महिला प्रत्याशी थी, उनके बगल खड़ा छोटा बच्चा भी उसी तरह की बात कर रहा था, यूं ही नहीं चिपक गया था। तो अगर समाजवादी पार्टी के मंच पर ऐसा होगा तब तो चिपकेगा। लेकिन अच्छा है कि अखिलेश जी को लगा कि ये एक आशंका हो सकती है। और मैं तो एक बात कभी नहीं समझ पाता, इस तरह के गाने बनाने वाले कैसे खुले घूम सकते हैं। सही बात है। कट्टा तना रहेगा, कट्टा सटा रहेगा, उठा लेंगे, लेके चले जाएंगे वहां, कैसे ये हो सकता है। तो ये तो करना पड़ेगा सरकार को। ज्यादा दिख रहे लोग, पंजाब हरियाणा दोनों में सारे गाने इसी तरह के आजकल बजते हैं।